जैसा आज हम सब यहाँ जमा हुए हैं, इसका एक ही मकसद है। आप देख ही पा रहे होंगे कि राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह जी और अशफाकुल्ला खां का तो 1927 में उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई थी और उस फांसी में हमारे वीर जो स्वतंत्रता संग्रामी नेता थे HRA के, उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी सिर्फ इसलिए कि उन्होंने एक बड़ी सी घटना को अंजाम दिया था जिसे हम सब काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जानते हैं, जिसमें जनता का जो हमारा देश जब आज़ाद नहीं हुआ था, भारतवर्ष आज़ाद नहीं हुआ था, उस टाइम में अंग्रेज़ों का जितना शासन चल रहा था, अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ इन्होंने आवाज़ उठाई थी और काकोरी ट्रेन को लूटा था, जिसमें आम जनता का बहुत सारा टैक्स का पैसा उसमें जमा था, जिसमें इन्होंने अशफाकुल्ला खां और जितने भी नेतागण थे उस टाइम में, उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाते हुए उस सब चीज़ को लूट कर जनता का पैसा जनता के लिए देने के लिए उन्होंने ये काम को अंजाम दिया था, जिसके लिए उन्हें सज़ा भी हुई। अशफाकुल्ला खां को फांसी की सज़ा दी गई। रोशन सिंह, जितने भी हम स्वतंत्रता सेनानी के लिए आज यहाँ पे श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे हम एकत्रित हुए हैं, हमारे बीच मौजूद है हमारे इलाके के काउंसिलर रवि भैया जी और हमारे छात्र परिषद के नेता अभिजीत भैया जी। इन सबको हम नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं कि उन्होंने अपना टाइम निकाला हमारे इस श्रद्धांजलि देने के लिए। तो मैं अब अभिजीत भैया से कुछ कहूँगा कि वो 2 शब्द रखें। हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल एवं ठाकुर रोशन सिंह जी, जैसा कि आपको पता होगा कि बहुत सारी कहानियां हैं हमारे राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान की। आज हम अचानक इमरान बोला तो मुझे 2-4 कहानियां उनका जो है मैं बताता हूं। सबसे पहले तो अशफाकुल्ला खां धर्म से मुस्लिम थे और राम प्रसाद बिस्मिल, नाम से तो आपको लगेगा कि राम प्रसाद बिस्मिल है तो वो कोई मुसलमान होंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। उनका नाम था राम प्रसाद बिस्मिल और वो पंडित थे और पंडित होने के साथ साथ वो उर्दू के बहुत ही अच्छी जानकार थे, उर्दू भाषा उन्हें अच्छा से पता था। तो जब राम प्रसाद बिस्मिल जब अशफाकुल्ला खां उनके पास जाते हैं तो अशफाकुल्ला खां को थोड़े अलग नज़रिए से देखा जाता है। कहा जाता है कि स्वतंत्रता के इस संग्राम में इनको लेना सही नहीं होगा, उनके टीम के लोग कहते हैं। लेकिन काकोरी तो उसमें ट्रेन को जब लूटा गया था, जब ट्रेन का जो ये था रिंग, बहुत सारे बच्चे जब इतिहास पढ़ेंगे तो उन्हें पता होगा, हम भी लोग इतिहास पढ़े थे तो आज हम यहाँ पे अच्छा समय मिला कि मैं आपको बताता हूँ कि उस समय जब कांड हुआ तो अशफाकुल्ला खान ने अपने हाथों से हाथों को उस ये जो चाबी का ये था उससे तोड़ दिया था। इसे सफल रूप से जो जितने भी सामानें थे उन्हें ले करके आए और हमारे देश की जो सामानें लूट कर लेके जा रही थी अंग्रेज, उन्हें लूट करके वापस लाए थे। साथ ही साथ जब इन्हें फांसी देने के लिए जब अंग्रेज इन्हें लेके जाते हैं, जब इन्हें फांसी दिया जाता है तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां को बुलाया जाता है। पहले अशफाकुल्ला खां को बुलाया जाता है, कहा जाता है कि अंग्रेज इन्हें तोड़ने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल तो एक हिंदू है और आप एक हिंदू पर विश्वास करते हैं, अगर देश स्वतंत्रता होता है, अगर देश की आज़ादी होती है तो राम प्रसाद बिस्मिल भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र बना देगा। तो अशफाकुल्ला खां वो अंग्रेज को जवाब देता है, क्योंकि अशफाकुल्ला खां अगर गवाही दे देता है राम प्रसाद बिस्मिल के खिलाफ तो उन्हें फांसी तुरंत हो जाती। तो राम प्रसाद बिस्मिल के खिलाफ अशफाकुल्ला खां नहीं जाते हैं और अशफाकुल्ला खां कहते हैं कि मुझे राम प्रसाद बिस्मिल के हिंदू राष्ट्र में रहना पसंद है, लेकिन मैं आपकी गुलामी में नहीं रह पाऊंगा। तो इसी तरह से हमारे देश की स्वतंत्रता के जितने भी संग्रामी हैं उन्हें याद करके, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, आज देश की जो परिस्थिति है, आज देश को बांटा जा रहा है, आप लोग देखेंगे। लेकिन ये एक मिसाल है कि भारत की स्वतंत्रता, भारत की अखंडता, भारत की एकता अगर आपको किसी भी प्रकार से मिले तो इन्हें देख करके सीखना पड़ेगा कि हमारी भारत की एकता और अखंडता क्या है। बस यही बोलूँगा और इन्हें नमन करके इमरान और एवं तमाम जितने भी लोग हैं, रवि भैया, सभी को नमस्कार करते हुए मैं अपने बारी को विराम दूँगा। बड़ी बात कही अभिजीत भैया ने, जो छात्र परिषद के नेता हैं और उनका मूल्यवान समय हमें मिला। अब मैं हमारे जो वार्ड काउंसिलर हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो 2 शब्द कहें। सभी को नमस्ते। सबसे पहले मैं धन्यवाद जताना चाहता हूँ कि मेरे भाई इमरान और उनके साथी
जो हमें ये सुनहरा मौका दिया, जो राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह जी, असफाकुल्ला खान को श्रद्धांजलि देने का एक तो शुभ अवसर हम लोग मिला। इन्होंने जाते जाते एक तो मिसाल छोड़ा, हिंदू मुस्लिम हम सब अलग अलग नहीं, हम सब लोग भाई भाई है। आज देश में केंद्र में एक तानाशाही सरकार जो हिंदू मुस्लिम को हमेशा विभाजित करने का राजनीति कर रही है, उन्होंने एक तो जाते जाते सबक सिखाया। इस देश ना हिंदू का है, ना मुस्लिम का है, ना सिख का, ना ईसा का है। इस देश इंसानों का है। इंसान में हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसा भी आते हैं। यही सबको लेकर संदेश दिया है। आज हम लोग स्वतंत्र सेनानी में जो आरएसएस भाजपा के एक तो भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो स्वतंत्र सेनानी में उन्होंने योगदान लिया है। आज वही लोग हम लोग को हिंदू अलग मुस्लिम अलग को रोज़ विभाजन करके ये दिखाते हैं। इससे भूल कर हम लोग राम प्रसाद बिस्मिल और असफाकुल्ला खान जो हम लोग को सेकुलरिज्म को जो पाठ पढ़ाते हुए उन्हें याद करते हुए हमें रोज़ उनको याद करके उनको नमन करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। अब हम जो है श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। मैं रवि भैया से गुजारिश करूँगा कि वो हाँ শহীদের রক্ত হবে না গো ব্যর্থ, শহীদের রক্ত হবে না গো ব্যর্থ। राम प्रसाद बिस्मिल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ठाकुर रोशन सिंह जी अमीर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। असफाकुल्ला खाजी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वंदे मातरम, वंदे मातरम।